नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं 197 जो कि पेटीएम की कंपनी है और यहाँ पे क्या Q3 रिजल्ट आए हैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही प्रॉफिटेबल नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे बता दो दोस्तों, जब भी यहाँ पे कोई रिजल्ट आता है मैं आपको यहाँ पे ज़रूर फर्स्ट टाइम गाइड करता हूँ। तो यहाँ पे समझते हैं क्या यहाँ पे देखने को मिला है रिजल्ट Q3 के। सो Q1 एंड 2 के रिजल्ट्स आपको पहले ही मिल गए हो तो अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे उसको समझना ही बहुत ज़रूरी था। नहीं समझे हो तो इस वीडियो में हम और बात करने वाले हैं। तो किस प्रकार से रिजल्ट रहे उसके ऊपर थोड़ा वीडियो को आराम से देखिएगा। किस प्रकार से हम इस शेयर के अंदर अपनी लेवल्स बना सकते हैं उसके ऊपर देखिएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है Q3 के रिजल्ट जो है 20 जनवरी को आने वाले थे, वो आ चुके हैं। और यहाँ पे कंपनी के कुछ डिक्लेरेशन है जहाँ पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट है और नुकसान के होते हुए उसको समझाया है कि किस प्रकार से हमारी रणनीतियाँ हैं। तो आप थोड़ा सा जूम करके पढ़ सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, इतना धीरे नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पुश करके भी देखना पड़ेगा। तो कोई ख़ास यहाँ पे वजह नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कंपनी पहले काम कर रही थी उसके हिसाब से तो कुछ इम्प्रूवमेंट कंपनी लाई है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को उस टाइम पे काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन में चेंजेस करने पड़े थे, जहाँ पे कंपनी का पेटीएम बैंक बंद हुआ था। और अभी हम इसके Q3 के नतीजों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसके आप पहले देख लिए सब्सिडरीज कंपनी, उसके बाद इनडायरेक्ट सब्सिडीज कंपनी जो कि 197 के नाम से यहाँ पे रजिस्टर्ड है कंपनियाँ, और एसोसिएट्स डायरेक्टर्स की यहाँ पे कंपनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे लगभग 5 लेवल यहाँ पे कंपनियों के दर्शाए गए हैं जो कि कंपनियों को इन्होंने रजिस्टर कर रखा है। उसके बाद अभी यहाँ पे आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। थोड़ा सा जूम करूँगा मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से दिखाएंगे। हम यहाँ पे ओनली पिछले क्वार्टर को समझेंगे और टोटल मार्च 24 के क्वार्टर के हिसाब से भी समझेंगे, तो वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो टोटल जो है दोस्तों यहाँ पे Q2 के अंदर 18,340 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को जो है प्रॉफिट हुआ था, टोटल इनकम हुई थी। उसके बाद में दिसंबर 31 के अंदर 20,165 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल इनकम में इजाफा हुआ है। इस प्रकार से देखा जाए तो अदर इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। तो यहाँ पे कंपनी को इसकी तुलना में तो प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है। इसी के हिसाब से मैं बात करूँ दोस्तों, पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, ये बहुत ही बेकार सिस्टम है कंपनी का, बिकॉज यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो है कंपनी के पिछले तुलना में इस बार भी यहाँ पे एक ग्राहक की तुलना में देखूँ तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से वसूल किया है, जो कि 5,704 करोड़ के देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार 5,168 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के चार्जेस हुए थे, वो यहाँ पे कंपनी ने वसूल किए हैं। मार्केटिंग के हिसाब से भी देखा जाए एक्सपेंसेस जो कंपनी ने किए हैं 1409 करोड़ के किए हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस यहाँ पे कंपनी ने किए हैं वो 7,563 करोड़ के कंपनी किए हैं। सॉफ्टवेयर क्लाउड एंड डाटा सेंटर एक्सपेंसेस भी किए हैं 1,536 करोड़ के साल भर, ये 9 मंथ के हिसाब से है, 3 मंथ में जो किया अभी 16,053 करोड़ के यहाँ पे मोनेटाइजेशन अलग अलग यहाँ पे कंपनी ने जो है इन्वेस्ट किया है। फाइनेंस कॉस्ट के हिसाब से भी देखें तो 43 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने फाइनेंस कॉस्ट लगाई है। अदर एक्सपेंसेस में भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि 4,290 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को यहाँ से भी कंपनी को अदर से लगा है। तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के काफ़ी बड़े हैं, जो कि 22,198 करोड़ का यह हुआ है, जो कि पिछले एक्सपेंसेस के तुलना में अभी कम हुआ है, बिकॉज कुछ ज़्यादा नहीं है, लगभग 200 करोड़ का अंतर है जो कि कम हुआ है, हालांकि ठीक ठाक है। इससे पहले अगर आप देखेंगे दिसंबर 23 के अंदर 32,163 करोड़ के कंपनी को एक्सपेंसेज हुए थे। इसके हिसाब से तो अब कंपनी को काफ़ी इजाफा ठीक ठाक हुआ है। लॉस बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि कंपनी को लॉस हुआ है, इसमें अगर आप टोटल इनकम में से अपने एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो -2,033 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को नुकसान देखने को मिल रहा है। कंपनी अभी भी घाटे में ही चल रही है। ठीक है, ऑलरेडी पहले भी घाटे में थी, लेकिन अभी भी कंपनी
इस नज़रिए से तो घाटे में है, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कंपनी को एक प्रॉफिट नज़रिए से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे कंपनी ने नुकसान को कम किया है। ठीक है, पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो 4108 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को नुकसान हो रहा था, अभी 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हालांकि अगर यहाँ पे अगला क्वार्टर भी अच्छे से मैनेज हुआ तो यहाँ पे कंपनी को जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। जो टोटल अगर हम देखेंगे पिछले 2024 के मार्च के हिसाब से, तो कंपनी को जो नुकसान हुआ था वो टोटल हुआ था 11,199 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा था। और अभी कंपनी को जो प्रॉफिट के हिसाब से भी देखा जाए तो कोई प्रॉफिट में भी हुआ नहीं है, आने वाले टाइम पे ये प्रॉफिट में चेंज हो सकता है। अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सपेंसेस देखेंगे तो यहाँ पे 91 करोड़ के यहाँ पे कंपनी को इनकम टैक्स एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है, तो इस पर कंपनी को ध्यान देना चाहिए। करंट टैक्स भी आप देखें तो 1 तो माइनस में हुए हैं, करंट टैक्स माइनस किया है। एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन के हिसाब से भी 28 करोड़ जो है माइनस हुए हैं, तो 50 करोड़ का टोटल टैक्स एक्सपेंसेस जिसका हुआ है, जो कि ठीक ठाक है। अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम भी की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव इनकम जो है कंपनी का वो माइनस में है 2085 करोड़। ठीक है, इसी के साथ मैं बात करूँ दोस्तों अगर नीचे के लेके जहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ही समझाया गया है, जहाँ पे कंपनी को पिछली तुलना के अंदर 16,488 करोड़ का को अदर इनकम्स के हिसाब से बताया गया था। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो आपको दिखाई गई है ये यहाँ पे 1889 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को दिखाया गया है। इससे पहले अगर टोटल देखा जाए तो 12,328 करोड़ माइनस में था, जो कि इस साल अभी ये प्रॉफिट में ही दिखाया गया है, जो कि अभी किस प्रकार से है वो हमें थोड़ा सा अलग दिखाने को मिल रहा है। ऑनर ऑफ द परसेंटेज जो कि अगर आप देखें तो 1890 करोड़ का है, और पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 637 करोड़ देखने को मिल रहा है। साथ ही शेयर अदर इक्विटी जो कि अगर आप ये देखें तो कोई खास देखने को नहीं मिलता। इसी के साथ हम नीचे लेके चलते हैं, इसकी अदर सभी कंपनीज का जो एक बैलेंस शीट निकल के आती है वो यहाँ पे आपको जो है अमाउंट इन आयरन मिलियंस मतलब करोड़, जो कि 43,000 करोड़ का यहाँ पे कुछ टोटल मार्केटिंग पर्सनल एक्सपेंसेज एक्सपेंड और मर्चेंट बेस पे एक्सपेंसेज किया है, स्टैंडर्ड जी एक्सपेंसेज टेक्नोलॉजी पावर पेमेंट प्लेटफॉर्म में किया है, वो सभी आपको 43,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बताई गई है। इसी के हिसाब से हम टोटल भी देखेंगे तो लगभग यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये अभी कंसीडर है कि आने वाले टाइम पे इसे कंपनी और भी अच्छे से संभाले। इसी के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे टोटल इनकम जो भी पिछली क्वार्टर के नतीजों के हिसाब से 14,275 करोड़ के थे, वो 16,603 करोड़ के टोटल इनकम यहाँ पे और रेवेन्यू ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि टोटल 2024 में 81,854 करोड़ था। ये देखिए 81,854 करोड़, देन 16,603 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। टोटल एक्सपेंसेस के हिसाब से भी देखेंगे तो 18,642 करोड़ का प्रॉफिट था। इसी हिसाब से एक्सपेंसेज जो टोटल एक्सपेंसेज इस साल के जो हुए 18,656 करोड़ के हुए। अगर लॉस ऑफ बिफोर एक्सपेंशन आइटम्स के हिसाब से देखें तो माइनस में आ रहा है 2,053 करोड़, जो कि अभी कंपनी को लॉस चल रहा है। ठीक है, और लास्ट पे अगर हम और भी समझेंगे तो यह भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे चलते देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिक और अनबेसिक, जो कि थोड़ा अलग है। यहाँ पे कंपनी की सारी डिटेल्स दी गई हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं। और अदर देन अगर मैं बात करूँ डिटेल्स ऑफ एंट्रेंस ऑफ नेट IPO प्रोसीड ऑफ 81, है ना, ये भी आप देख पा रहे हैं कि सारा कुछ इसने कंपनी ने बताया गया है कि वही हमारा बेस है और इसी के थ्रू हम काम करते हैं। देन यहाँ पे RBI के सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, उनको भी आप समझें। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊँ कि ये देखिए 2,096 मिलियन अमाउंट PPBL के यहाँ पे समझाने को दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे सारे कंपनी के नतीजे को बताया गया है, कंपनी के इंफॉर्मेशन बताई गई है। और नीचे लेके चलो तो कंपनी का यहाँ पे और ऑफ पार्टिकल्स दिखाए गए। 5.17 लाख कंसोलिडेटेड टोटल इनकम।